हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का ये जो हमारा लेक्चर होगा ये लेक्चर नंबर 4 होगा। प्रीवियस में हमने 3 तक का लेक्चर किया हुआ है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन समझेंगे। लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ये क्वेश्चन है 3000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4500 रुपया हो जाती है, तो 10 वर्ष में कितनी होगी। यानी प्रीवियस टाइप आप याद करें, उससे ये क्वेश्चन अलग है। ये हमारा टाइप चेंज हो गया, आप जो भी इस टाइप का नाम दें, बट हमारा लेक्चर नंबर ये 4 है। प्रीवियस में क्या था कि कोई राशि था और वो राशि मान लीजिए कि 3000 से लेके 4500 रुपया हो जाती थी और वहाँ पे आपको टाइम दिया होता था कितना में, तो वो आपको निकालना था। यानी पहले प्रिंसिपल आपको निकालना था, अब आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, राशि निकालनी है। पहले आपको प्रिंसिपल निकालना था, जो राशि थी वो दी हुई थी यानी अमाउंट। अब आपको प्रिंसिपल दिया हुआ अमाउंट निकालना है। क्वेश्चन समझे तो 3000 रुपये की राशि यहाँ पे ले लेते हैं। 3000 की जो राशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4500 रुपया हो जाती है। ये राशि जो है 5 वर्ष में 4500 हो जाती है। देखिए तरीका वही होगा जो प्रीवियस में किए हुए हैं, सेम वही प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं कि कोई प्रोसेस नया चेंज करना है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। प्रोसेस वही होने वाला है, क्वेश्चन किस भी टाइप का आ जाए, सारे क्वेश्चन को एक ही प्रोसेस से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो 3000 रुपया जो है 5 वर्ष में 4500 रुपया हो जाती है, तो 10 वर्ष में कितनी होगी, यानी 10 वर्ष में कितनी होगी ये निकालना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेट कीजिए। वहाँ पे आपको ये प्रिंसिपल नहीं दिया था, यहाँ पे ये आपका अमाउंट ये दिया रहता था, ये निकालना था। यहाँ पे ये आपको दिया हुआ वो निकालना है। अब यहाँ पे देखें तो 10 वर्ष में यानी कि 5 टोटल 10 वर्ष है आपका। 5 वर्ष में 3000 से 45 हुआ, यानी 4500 से यहाँ पे जो भी उसको टाइम लगना होगा वो कितना का टाइम लगेगा, 5 वर्ष का। अब आप देख लीजिए दोनों का रेशियो यानी दोनों का जो टाइम है वो बराबर है, बराबर होना चाहिए। नहीं होगा तो भी बताएंगे कैसे होगा। अब इसको क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ लीजिए। 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसको कैसे कटा सकते हैं, 30 और 45 है तो 15 के पास कटाएंगे तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। रेशियो आपके पास आ गया 2:3। अब आप याद कीजिए, हम आपको बोले थे कि इधर से इधर आ रहे हैं, तो यहाँ फर्स्ट वाला अभी भी ये बगल में यही ना है, 4500 ही है ना। यहाँ से जब आप यहाँ जाते थे तो बगल वाला देते, चूंकि इसके बगल था, यहाँ पर भी तो बगल ही है ना, यानी बगल वाला 4500। यहाँ पे 3000 से मतलब नहीं है, 4500 लेंगे, 4500। अब रेशियो कौन सा लेंगे, तो आप याद कीजिए जब आप इधर से इधर जाते थे तो रेशियो फर्स्ट वाला देते, चूंकि फर्स्ट वाला आपको निकालना है। अब आपको लास्ट वाला निकालना है, इसलिए लास्ट वाला रेशियो। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में फर्स्ट वाला जो आपका प्रिंसिपल था वो फाइंड करना था, इसलिए फर्स्ट वाला रेशियो ऊपर रखते थे। यहाँ पे आपको लास्ट वाला निकालना है, इसलिए लास्ट वाला रेशियो ऊपर रखेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसको आप कटा लें, कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 5 दूनी 10, 2250 हो जाएगा ना, 2250। और 2250 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 बचती 15, 5 3 दूनी 6 1 7, 2 दूनी 3 दूनी 6, 6750। यही आपका क्या हो गया, वो राशि हो गई 10 वर्ष में। तो क्वेश्चंस कितना आसान था। क्वेश्चन तो ऐसे आप प्रोसेस से बनाए होंगे या फिर और भी कहीं किसी चैनल पे आप लेक्चर देख रहे होंगे, तो आप देख लीजिए, आपको इससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, इसलिए आप चैनल पे पूरा बने रहिए। इसके बाद भी बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, एक बार फिर से इसको पूरा देख लें, आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 3000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4500 रुपया हो जाता है। 3000 की राशि 5 वर्ष में 4500 हो जाता है। ठीक है, तो 10 वर्ष में कितना होगी, यानी 10 वर्ष में ये, 10 वर्ष में कितना होगी ये आपको बताना है। क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट में डाल दिए। अब यहाँ पे करना क्या है, पहले इसको आप सिंपल फॉर्म में तोड़ लीजिए। तोड़ लिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 तोड़ लिए, यानी 2:3 आया। अब थोड़ा सा प्रीवियस से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, माइनर। करना क्या था कि आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ था तो आप इसके बगल वाला अमाउंट ले लेते हैं। यहाँ पर भी आपको ये अमाउंट निकालना तो इसके बगल वाला ही लेंगे, 4500 लेंगे। रही बात रेशियो की, तो रेशियो चूंकि फर्स्ट वाला निकालना था तो फर्स्ट रेशियो ऊपर रहता था,
यहाँ पे लास्ट रो निकालना है, इसलिए लास्ट रेशियो आपका ऊपर रहेगा। बाकी कैलकुलेशन कीजिएगा, 6750 आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी लेक्चर नंबर 4 की यदि बात करें तो प्रीवियस में फर्स्ट एक क्वेश्चन किया हमने, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है लेक्चर नंबर 4 के लिए, ठीक है। इसके प्रीवियस में बहुत सारे लेक्चर किए हुए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से ही रिलेटेड, वो सारे आप वीडियो जाके देख सकते हैं, और वो तो आपके लिए ज़रूरी होगा ही होगा, क्योंकि तो बीच का पार्ट है, तो प्रीवियस वाला एक बार आपको देखना जरूरी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपये की राशि, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाती है, ठीक है। 6,000 की जो राशि है, यदि इसको ऐसे लिखें, 6,000 की राशि जो है ये 2 वर्ष में, कितना वर्ष में, 2 वर्ष में 9,000 हो जाती है। तरीका वही रहने वाला है, 9,000 हो जाती है। 6 वर्ष बाद कितनी होगी ये आपको बताना है। 6,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 9,000 हो जाती है, तो यही राशि 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कैसे पुटअप करना है वो भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि 6,000 से 9,000 तक जाने में 2 वर्ष का टाइम लगता है, और टोटल जो हमें निकालना है वो 4 वर्ष का निकालना है, यानी कि जो डिफर है वो 4 वर्ष का है, 2 वर्ष यहाँ पे, 4 वर्ष यहाँ पे, 6 वर्ष। अब यहाँ पे आप देखिए कि इनका रेशियो बराबर नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चंस में रेशियो बराबर था, यानी ये प्रीवियस से आपका टाइप अलग हो गया, यहाँ पे आपका रेशियो बराबर नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी सेम होगा, पहले इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ दीजिए। 3 0 से 3 0 कट गया। अब ये कटाइए तो क्या होगा, 2 तिहाई 6, नहीं 3 से कटाइए, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यानी 2:3 हो गया ना। अब इसके बगल वाला अमाउंट कौन है, 9,000, तो यहाँ पे लिखिए 9,000 यानी 9,000 गुना, अब लास्ट से जा रहे हैं ना, लास्ट से पहले तो लास्ट वाला रेशियो 3/2। अब चूंकि यहाँ पे रेशियो अलग है, इसलिए इसको 2 बार करेंगे, क्योंकि 2 का फर्क है ना, 2 का फर्क है, इसलिए इसको 3/2, 3/2 बस। प्रीवियस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में यही चेंज करना है आपको। अब आप इसको देखें तो जब आप इसको सिंपल फॉर्म में कटाएंगे तो कैसे कटा सकते हैं, 2 से इसको कटाएंगे तो 45 दूनी 90 यानी 4500 हो जाएगा। समझ रहे बात ना, यदि 90 लें तो 2 से कटाएंगे तो 45 दूनी 90, डबल 0 बैठ जाए 4500। अब इसको 2 से आप जब कटाइएगा तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 1 0, 5 दूनी 10, 2250, 2250 गुना 3 में 3 से कीजिए तो 9 हो गया। अब जब आप इसको गुना कर रहे होंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 20,250। करके देख लीजिए ना, करके देख लीजिए। 9 में 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0, 9 5 जा 45, रिमाइंडर 4, आपके पास जो कैरी बचा 4, फिर 9 में 4 से कराएंगे तो 9 दूनी 18, 4 22 का 2 हासिल 2, 9 दूनी 18 2 20, यानी 20,250। ये आपके पास क्या हो गया, जो अमाउंट था वो आ गया। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 की राशि 2 वर्ष में 9,000 हो जाती है। 6,000 की राशि 2 वर्ष में 9,000 हो जाती है, तो 6 वर्ष में कितना होगी ये आपको बताना है। तो पहले इसको सिंपल कर लिए, 3 0 से 3 0 कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2:3। इसके बगल का अमाउंट 9,000, तो 9,000 इंटू लास्ट जा रहे हैं तो लास्ट वाला ऊपर, बाद वाला नीचे, यानी 3/2। चूँकि रेशियो बराबर नहीं है इसलिए 2 बार लिख देंगे। अब इसको सिंपल जब आप करेंगे सॉल्व तो आपके पास 20,250 आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसी बेस पे हम 1-2 और क्वेश्चंस आपको देते हैं, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद क्या आंसर होगा आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यदि कोई 9,000 रुपीज़ है, 9,000 रुपीज़ है, 5 ईयर में, 5 साल में 14,000 हो जाती है, 14,000 हो जाती है, तो 10 साल बाद आपको बताना है क्या होगा। 10 साल बाद आपको क्या होगा, 10 वर्ष बाद। एक क्वेश्चन हुआ, एक और क्वेश्चन दे देते हैं। सेकंड, यदि कोई राशि है 2,500 रुपये, ठीक है, और 3 साल में ये जो है 5,000 रुपया हो जाता है, तो 9 साल बाद क्या होगा, 9 वर्ष बाद क्या होगा। तो क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिपीट करते हैं।
कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिख सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में 14,000 हो जाती है तो 10 वर्ष बाद वो कितनी हो जाएगी। फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा, आपको बताना भी आसान होगा, बनाना भी आसान होगा। क्या करना है, यहाँ पे देखें तो 5 साल 9,000 में 14,000 5 साल में हो जाता है, तो टोटल 10 साल के, यानी दोनों का रेशियो सेम होगा तो प्रीवियस वाला टाइप। यहाँ पे देखें कि 2500 रुपये जो है 3 वर्ष में 9,000 हो जाती है, तो 9 वर्ष में यानी तीन वर्ष तो यहाँ पे खत्म होगा, 6 अलग अलग है, यानी इस टाइप पे 2 बार। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको भी कैसे रखेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2500 रुपये की राशि 3 वर्ष में 5,000 हो जाती है तो 9 वर्ष बाद वो कितनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं। क्या आंसर होगा, आप मैथ को सॉल्व करके उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।